जी अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में लिपिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो लिपिड्स को मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसको फॉस्फोलिपिड्स, एसाइल ग्लिसरॉल्स, वैक्सीज, टर्पिनोइड्स और स्फिंगोलिपिड्स कहा गया है। तो सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं। ये लिपिड्स की एक मेजर क्लास है। तो फॉस्फोलिपिड्स आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत अहम पार्ट है। तो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी देखा कि उसमें ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड ही पाया जाता है, तो मतलब उसका ये इंटेग्रल पार्ट है। तो डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोटिडिक एसिड, तो जो फॉस्फोलिपिड है ये फॉस्फोटिडिक एसिड से मिलकर बना है। बात की समझ आ गई। तो यहाँ पॉइंट ये है कि फॉस्फोटिडिक एसिड क्या है। फॉस्फोटिडिक एसिड 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, तो जिसमें ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो ग्लिसरॉल का एक मालिक्यूल होता है, फैटी एसिड्स के 2 मालिक्यूल होते हैं और एक फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो ये कंप्लीट इसको फॉस्फोटिडिक एसिड कहते हैं। अगर फॉस्फोटिडिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस ऐड कर दी जाए तो ये फॉस्फोलिपिड बन जाता है। बात को समझने की कोशिश करनी है कि फॉस्फोटिडिक एसिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बना है। और अगर इस फॉस्फोटिडिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस ऐड कर दी जाए तो ये फॉस्फोलिपिड बन जाता है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फॉस्फोडिडाइल कोलिन इसकी मेजर एग्जाम्पल है। बात की समझ आ गई है। फॉस्फोलिपिड्स की मेजर एग्जाम्पल है फॉस्फोडिडाइल कोलिन। तो इसमें लेकिथीन आर द इम्पोर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स। तो लेकिटीन इम्पोर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक हो गया। तो अभी हम फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे। तो आपने देखना है कि मैंने कहा कि फॉस्फोलिपिड फॉस्फोटिडिक एसिड से मिलकर बना है। तो ये ग्लिसरॉल का मालिक्यूल है, ये 2 फैटी एसिड्स हैं और एक फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो अभी हमने देखना है कि फॉस्फोलिपिड बनता कैसे है। तो ये तो है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे देखना है कि ग्लिसरॉल में अगर इसका H और इसका OH ये मिलके वाटर रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये सारा का सारा कंपाउंड वैसे ही O की मौजूदगी में ये कंबाइन हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को फॉस्फोटिडिक एसिड कहेंगे। ठीक हो गया। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड अगर मिलते हैं तो फॉस्फोटिडिक एसिड बनता है। और अगर इस फॉस्फोटिडिक एसिड में हम कोलिन ऐड कर देंगे, कोलिन का स्ट्रक्चर है OH, CH2, CH2, N, CH3, CH3, CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N + CH3 3 टाइम्स। ठीक हो गया। तो ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। अगर फॉस्फोटिडिक एसिड में कोलिन ऐड कर दी जाए तो ये सेम वैसे ही हो जाएगा। यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H वाटर रिलीज़ हो जाएगा और ये कंबाइन होकर फॉस्फोटिडाइल कोलिन बना देंगे। ठीक हो गया। मैंने यहाँ भी दिखाया कि मेजर फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोटिडाइल कोलिन। तो ये एक फॉस्फोलिपिड बन गया है। ठीक हो गया। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोटिडिक एसिड बना दिया। फॉस्फोटिडिक एसिड में अगर कोलिन ऐड हुई है तो जैसे फॉस्फोटिडिक एसिड में अगर नाइट्रोजनस बेस जो कि कोलिन और सीरीन है, तो अगर कोलिन ऐड की जाएगी तो फॉस्फोटिडाइल कोलिन बन जाएगा। ठीक हो गया। ये एक फॉस्फोलिपिड बन गया है। लेकिन अगर हम देखें हमारी बुक्स पे या वैसे भी, तो फॉस्फोलिपिड का हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो ये क्या है, इसको हम समझते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स हमें नज़र आता है इस फॉर्म में। तो ये इस दायरे को हेड कहेंगे और जो ये वाली हैं इनको हम टेल कहेंगे। जो हेड होता है ये पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है ये नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये कैसे इस तरह का स्ट्रक्चर, हम इस तरह से ये कैसे मुशाबियत रखते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये हम समझेंगे। जो हेड है ये ग्लिसरॉल, फॉस्फेट
और कोलिन पर मुश्तमिल होता है। ग्लिसरॉल के बाद फॉस्फेट है, फिर कोलिन है। यहाँ देखिए ये ग्लिसरॉल है, ये फॉस्फेट है और ये कोलिन है। तो क्या बना जी, तो ये क्या हो गया जी, ये हेड है, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और कोलिन। इसका स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होगा, ग्लिसरॉल के बाद फॉस्फेट, फॉस्फेट के बाद कोलिन। तो ये हेड है, हेड के बाद टेल है। ये 2 फैटी एसिड्स हैं, बात की समझ आएगी, ये 2 फैटी एसिड्स हैं। ये हेड है और ये टेल है। हेड ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और कोलिन पर मुश्तमिल है, और जो टेल है ये फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल है। और जो ये यहाँ पे किंक टाइप बना हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है, इसका मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। बात की समझ आएगी। तो ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में कि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं होगा तो क्या बनता है। ठीक हो गया। तो ये एक प्रॉपर फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड्स के बारे में हम पढ़ लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साइल ग्लिसरॉल, वैक्सीज, टर्पिनॉइड्स और स्फिंगोलिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।